आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर के नए वर्जन के बारे में बात करेंगे। पोषण ट्रैकर का नया वर्जन कौन सा अभी लॉन्च हुआ है? पोषण ट्रैकर का नया वर्जन 19.0 लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहला बात आता है पोषण ट्रैकर में अपडेट का। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर अपडेट के लिए यहाँ दो तरह के मोबाइल हैं हमारे पास। कितने तरह के मोबाइल हैं? दो तरह के। एक है विभागीय मोबाइल और दूसरा है पर्सनल मोबाइल। दूसरा क्या है? पर्सनल मोबाइल। तो देखिए, जो पर्सनल स्मार्टफोन है और विभागीय स्मार्टफोन है, तो दोनों में अपग्रेड का कुछ अलग अलग है। विभागीय मोबाइल में जो है यहाँ ऑटो अपडेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑटो अपडेट, मतलब खुद से अपडेट हो जाता है पोषण ट्रैकर। अगर खुद से अपडेट नहीं हो पाता है तो क्या करना होगा आपको? टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आपको अपनी समस्या बताना होगा कि मेरा पोषण ट्रैकर अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो वे आपके पोषण ट्रैकर को क्या कर देंगे? वे रिफ्रेश करके अपडेट कर देंगे विभाग के लोग। ठीक है। तो और दूसरा है पर्सनल मोबाइल में। दूसरा है क्या? पर्सनल मोबाइल में। तो पर्सनल मोबाइल में क्या करना होगा आपको? सबसे पहले जाके प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ से अपडेट करना होगा। अगर प्ले स्टोर से अपडेट नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपना पोषण ट्रैकर डिलीट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? पोषण ट्रैकर डिलीट करके फिर से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। तो अब इसे छोड़कर मैं अब आगे बढ़ता हूँ पोषण ट्रैकर ऐप में कि क्या क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ? पोषण ट्रैकर ऐप में। तो ये देखिए, ये है यहाँ पोषण ट्रैकर ऐप। पोषण ट्रैकर ऐप में जाने के बाद यहाँ पर देखिए अनेकों तरह के बदलाव हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला बदलाव जो है यही हमें पेज पर देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहला बदलाव क्या है यहाँ? तो सबसे पहला बदलाव ये है कि यहाँ नाम के पास हमें सेंटर कोड देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेंटर कोड। तो पहला बदलाव तो ये हो गया कि हमें ऊपर में यहाँ सेंटर कोड देखने के लिए मिल रहा है। अब दूसरा बदलाव कहाँ है? तो दूसरा बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा आपको, ये इसी के नीचे है जो डेली ट्रैकिंग। कहाँ है? डेली ट्रैकिंग में। तो देखिए, डेली ट्रैकिंग एक तो यहाँ पर ऑप्शन है, दूसरा कहाँ पर ऑप्शन है? ये नीचे में है, यहाँ। कहाँ है? ये नीचे में एक यहाँ ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं नीचे में क्लिक कर रहा हूँ। डेली ट्रैकिंग में आने के बाद हमें यहाँ क्या मिल रहे हैं? 4 चीज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। डेली ट्रैकिंग में क्या देखने के लिए मिल रहे हैं? 4 चीज़। सबसे पहला बात क्या है यहाँ? सबसे पहले हमें यहाँ पर सेंटर कोड भी देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेंटर कोड ऊपर में देखने के लिए मिल रहा है हमें। ऊपर में देखेंगे तो क्या मिलेगा? सेंटर कोड। अब देखिए तो सबसे पहला पोषण ट्रैकर खुलने के बाद यही ऑप्शन आएगा आपको। सबसे पहले क्या ऑप्शन आएगा? यही। तो इसमें सबसे पहले हमें किस पर क्लिक करना है? ओपन पर, कि आंगनवाड़ी केंद्र खुला है। तो हाँ, खुला है, ओपन पर क्लिक कर देंगे, फिर हाँ पर क्लिक कर देंगे या ठीक है पर क्लिक कर देंगे। दूसरा हमें कहाँ पर क्लिक करना होगा? जब पोषण ट्रैकर हम लोग खोलेंगे तो एक्टिविटी पर। कहाँ पर? एक्टिविटी पर। एक्टिविटी में 2 ऑप्शन है यहाँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊँगा। एक्टिविटी पर जब मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टिक करना है। ये टिक करके ठीक है पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद तभी कोई दूसरा काम हो पाएगा पोषण ट्रैकर। जब सुबह सुबह हम लोग पोषण ट्रैकर खोलेंगे तो सबसे पहले यही दोनों काम करना है, तभी जाके बाकी सब जो है कार्य पोषण ट्रैकर के हो पाएंगे। तो इसके बाद मैं फिर से वहीं बैक जाता हूँ। तो देखिए, ये दोनों कार्य तो आप लोग समझ गए। एक ये और दूसरा एक्टिविटी, आंगनवाड़ी केंद्र खुला है, दूसरा एक्टिविटी। अब देखिए तीसरा क्या है? ये दोनों करने के बाद अटेंडेंस लगाना है। क्या लगाना है? अटेंडेंस। तो ये अटेंडेंस आपको रोज़ लगाना है। अटेंडेंस ये तीनों, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों रोज़ लगाना होता है। तो सबसे पहले अटेंडेंस में जाके देखा जाए तो अटेंडेंस में जाके देखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है? बच्चों का संख्या, कुल बच्चे कितने हैं? 46। कुल बच्चे कितने हैं? 46, जिसमें अटेंडेंस कितने का लगाया गया है? 20 लोगों का। तो और अंदर जाके हम लोग देख सकते हैं यहाँ अटेंडेंस में, उपस्थिति में जाके देखने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर बच्चा आया है तो हमें इस चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं
और नहीं आया तो उसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर नाश्ता मिलता है यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र पर मॉर्निंग स्नैक्स, तब हम यहाँ टिक मारेंगे, नहीं तो टिक नहीं मारेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए फिर से हम यहाँ से बैक जा रहे हैं, इस तीर पर क्लिक करके बैक जा रहे हैं। देखिए तो अब ये हो गया पहला कंप्लीट। हाँ, अब क्या है यहाँ, मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। तो ये पहला आंगनबाड़ी केंद्र खुला है, ये कंप्लीट हो गया है, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा ये हम लोग कंप्लीट कर लिए, ये भी कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, अब मुख्य बात जो चेंज हुआ है, चेंज यहाँ पर हुआ है THR और HCM में। कहाँ चेंज हुआ है? THR और HCM में। तो देखते हैं क्या चेंज हुआ है। THR में जाने के बाद देखिए पहले क्या समस्या था। पहले समस्या ये था कि हमें THR जो है, THR बेनिफिशियरी या लाभार्थी में हर लाभार्थी को जाकर चेक करना पड़ता था कि उनका THR हमने भरा है या नहीं भरा है, और उसमें से किन्हीं का THR छूट जाता था, किन्हीं का THR क्या हो जाता था, छूट जाता था। लेकिन अब जो आए हुए पोषण ट्रैकर में आए इस नए अपडेट से क्या होगा कि अब कोई भी जो गर्भवती धात्री या फिर कोई भी बच्चे हों, उनका THR अब छूट नहीं पाएगा, क्योंकि सभी का नाम अब एक साथ आ गया है। सभी का नाम क्या हो गया है, अब एक साथ हो गया। तो फिर से देखिए, अब देखिए ये THR क्या है, यहाँ एक साथ आ चुका है। तो हम लोग को शुरुआत कहाँ से करना है? शुरुआत हम लोग को यहाँ प्रेग्नेंट महिला से करना है, प्रेग्नेंट महिला से। फिर यहाँ पर धात्री महिला का, फिर क्या किनका THR भरना है? धात्री महिला का। फिर 6 माह से 3 साल का बच्चे का, फिर 3 से 6 साल का बच्चे का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गर्भवती महिला का देखते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखने के लिए हम लोग को यह मिल रहा है कि जैसे ये है एक गर्भवती महिला, गर्भवती महिला के साथ इनका हस्बैंड का नाम भी दिया है। किन क्या दिया है इनका हस्बैंड का नाम, ये जो है यहाँ, ये देखिए ये इनका हस्बैंड का नाम है। अब दूसरा बात क्या है कि देखिए इसी महिला के सामने देखिए 2 जो है खाली जगह है, 2 खाली जगह है। लेकिन देखिए पहला खाली जगह किसके लिए है? ये जो पहला खाली जगह है ये किसके लिए है? तो ये HCM हॉट कुक मील के लिए। अगर हॉट कुक मील मिलता है तो इस पर टिक करना है, नहीं तो उस पर टिक नहीं करना है। अब देखिए, अब आपको यहाँ ये जो सर्किल है, ये जो गोल जगह है यहाँ अलग तरह का दिख रहा है, ये धुंधला दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है यहाँ? धुंधला। और अगर हम यहाँ देखें नीचे में, तो ये देखिए यहाँ, अगर नीचे देखें तो ये फिर से देखिए, ये जो गोल दिखाई पड़ रहा है ये जगह, ये गोल क्या है? धुंधला है। और यहाँ पर जो ये नीचे गोल है रेहाना के पास, ये पूरा डार्क है, ये गहरा है। ये क्या है? गहरा लाल है। तो गहरा लाल का मतलब अभी इनका THR नहीं भरा गया है, अभी इनका THR नहीं भरा गया है। और ये जो लाइट कलर है इनका THR भर दिया गया है, ठीक है। या फिर किसी तरह का समस्या तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए मैं कोशिश करूँगा किस पर भरने का, मैं इस पर भरने का, रेहाना के सामने कोशिश करूँगा। तो देखिए ये क्या है? ये भर गया है। लेकिन अब मैं अगर कोशिश करूँगा इसके पास, यहाँ पर क्लिक करने का, तो ये नहीं भर पा रहा है। ये देखिए क्लिक करने के बाद भी यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ अब जब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि THR, तो जब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, रेहाना का THR भर दिया। रेहाना ये जो है, रेहाना का THR मैंने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक 7 दिन का THR और दूसरा 15 दिन का THR, 7 दिन का या 15 दिन का। अब ये आपके विभाग के अनुसार है कि आपको जो भी कुछ जो पोषाहार मिल रहा है, जो भी पोषाहार मिल रहा है वे कितने दिन के लिए मिल रहा है। पहले था यहाँ 21 दिन, ठीक है, लेकिन अब चेंज हो गया यहाँ अलग तरह का। तो ये देखिए, तो ये आपको क्या करना होगा, आपको विभाग में कॉल करके पूछना होगा कि सर आप जो पोषाहार दे रहे हैं ये कितने दिनों के लिए दे रहे हैं,
पहले जो आप देते थे 21 दिन या 25 दिन का दिया करते थे, या उससे भी कम दिया 14 दिन का दिया करते थे, लेकिन अब जो है अब हमें किस में टिक मारना है, तो ये हर राज्य में अलग अलग है। ये हर राज्य में THR का यहाँ क्या है, दिन अलग अलग है। तो उत्तर प्रदेश है तो कुछ और है, बिहार है तो कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है आपको यहाँ भर लेना है पूछ करके। तो यहाँ उस पूछ करके भरने के बाद तो उसी तरह आपको क्या करना है, सभी धात्रियों का भर लेना है आपको THR। तो THR का कॉलम ये है सामने वाला, और ये HCM हॉट कुक मिल अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है इसे तो इसे खाली छोड़ देना है इस बक्से को। अब देखिए इसी तरह क्या है, मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, यहाँ से बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद देखिए ये जो है इसी तरह हमें धात्री का भी भरना है, इसी तरह 6 माह से 3 साल का बच्चे का भरना है, फिर 3 से 6 साल का अच्छा देखिए इससे पहले जो पोषण ट्रैकर था उसमें 3 से 6 साल का बच्चे का THR नहीं भरा पा रहा था, 3 से 6 साल का बच्चे का THR नहीं भरा पा रहा था, उसमें 0 से 6 माह का भरा पा रहा था THR, 0 से 6 माह का THR भर पा रहे थे। लेकिन अब इसमें 0 से 6 माह के बच्चे का नहीं है संख्या, अब इसमें क्या नहीं है, 0 से 6 माह का बच्चे का THR कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको हटा करके क्या चेंज लाया गया है, 3 से 6 साल, 3 से 6 साल। अच्छा देखिए 3 साल से 6 साल का बच्चे के बारे में एक और चेंज लाया गया है, एक और बदलाव लाया गया है। वे बदलाव कहाँ है, तो चलिए 3 से 6 साल का बच्चे का के लिए बदलाव क्या है, तो उसके लिए हम लोग बैक जाते हैं। तो बैक, तो इसके लिए मैं होम पर जाता हूँ फिर से। अब देखिए अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं यहाँ बेनिफिशियरी पर जा रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ, बेनिफिशियरी पर। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा सबसे पहले, हाँ तो देखिए फिर से मैं यहाँ बेनिफिशियरी पर जा रहा हूँ। देखिए बेनिफिशियरी में जाने के बाद अब इसमें जो बदलाव है, यहाँ रजिस्ट्रेशन में बदलाव हुआ है। किस में रजिस्ट्रेशन में बदलाव हुआ है, 3 से 6 साल का बच्चे में यहाँ रजिस्ट्रेशन में बदलाव हुआ है। तो वह बदलाव क्या है, तो चलिए आके देखते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर किस पर क्लिक करूँगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये ऊपर वाला सब सेम है, ऊपर वाला सब सेम है पहले के जैसा, ये सब सेम है। लेकिन देखिए अब चेंज कहाँ है, तो और मैं नीचे जा रहा हूँ तो चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि चाइल्ड गोइंग टू, ये जो बच्चा है ये कहाँ जा रहा है, तो ये बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर पर जा रहा है या फिर स्कूल में जा रहा है। तो देखिए इसे बहुत सोच समझ कर भरिएगा, अगर यहाँ पर एक बार गलती होगा तो यहाँ पर अब बदलने का इसे ऑप्शन नहीं, इसे बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ भरना है। ऐसे यहाँ पहले से क्या भरा होता है, आंगनवाड़ी सेंटर भरा आता है, लेकिन गलती से आपने यहाँ भर दिया तो कोई चेंज नहीं हो पाना पड़ेगा, फिर डिलीट करके फिर से आपको भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इन मुसीबतों से बचने के लिए ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। तो यहीं पर एक बदलाव हुआ है। दूसरा बदलाव देखिए, मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ, और क्या बदलाव हुआ है, तो देखिए एक और बदलाव हुआ है यहाँ। इसमें ये जो 3 डॉट दिखाई पड़ रहा है किसी बच्चे के सामने या किन्हीं के सामने, तो इस 3 डॉट में एक और ऑप्शन नया लाया गया है। तो वो ऑप्शन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। इस पर क्लिक करके 3 डॉट पर, तो मैं यहाँ जब 3 डॉट पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, THR HCM ऑप्शन, THR HCM ऑप्शन। तो मैं यहाँ THR HCM ऑप्शन पर क्लिक करके देखूँगा क्या है यहाँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पहले से टिक क्या है, पहले से टिक है यस। और ये यस कहने का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ यस कहने का मतलब है कि ये जो बच्चा है आविदा, ये जो बच्चा 3 साल 3 महीने का बच्चा जो है आविदा, यह THR होम राशन जो है लेने के लिए उत्सुक है, क्या लेना चाहता है। तो आपको ये पहले से लगा है हाँ, तो यहाँ पर हाँ पर ही टिक लगाना है, ठीक है। अगर वह
पोषाहार लेना चाहता है तो वहाँ पर लगाना है, नहीं लगा देंगे तो समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि आप पोषाहार लेना चाहता है तो हाँ, तो जनरली सभी कोई तो लेना ही चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चेंज देख लेते हैं हम लोग। अगला चेंज कहाँ है, तो देखिए अगला चेंज हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा एक। मैं यहाँ होम पर जा रहा हूँ फिर से। देखिए अगला चेंज यहाँ पर ये है, माइग्रेटेड आउट प्रोफाइल्स। माइग्रेटेड आउट प्रोफाइल्स इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो भी माइग्रेट आपके द्वारा कर दिया गया है या किसी तरह हो गया है माइग्रेट कोई दूसरे कैटेगरी में, तो आप फिर से ला सकते हैं उसी कैटेगरी में। जैसे गर्भवती से धात्री हो चुकी हैं, आपने गलती से कर दिया गर्भवती से धात्री में क्या शिफ्ट, तो फिर से आप धात्री से गर्भवती में कर सकती हैं, या फिर कोई भी जो है हम लोग माइग्रेट किए हैं गलती से तो उसको फिर से ला सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं इसी पर क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा है एनी बेनिफिशियरी हु हैज़ बीन माइग्रेटेड आउट कैन बी रिकॉल्ड बैक बाय क्लिकिंग ऑन माइग्रेट इन बटन। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी लाभार्थी है अगर उसे माइग्रेट आउट कर दिया गया है, माइग्रेट आउट मतलब दूसरे श्रेणी में प्रवास करा दिया गया है, तो उसे फिर से हम यहाँ ला सकते हैं। फिर से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो कहाँ पर क्लिक करके, तो हम लोग कहाँ पर क्लिक करके ला सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो बटन है यहाँ थोड़ा सा नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये लिखा है माइग्रेट इन। क्या लिखा है यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो ये यहाँ लिखा है माइग्रेट इन। माइग्रेट इन मतलब फिर से उसी श्रेणी में लाना है। क्या कराना है हमें, तो अगर फिर से लाभार्थी को हमें उसी श्रेणी में लाना है, तो क्या करना होगा, यहाँ से माइग्रेट इन पर क्लिक कर देना होगा, तो फिर से हमें उसी श्रेणी में वह लाभार्थी मिल जाएंगे। और सबसे आखिरी बदलाव हम लोग को देखने के लिए कहाँ मिलेगा, तो सबसे आखिरी बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ बेनिफिशियरी डेड में। मतलब लाभार्थी मृत, ये बेनिफिशियरी डेड का ऑप्शन जो है हटा दिया गया है। कहाँ से हटा दिया गया है, वही ये देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी में जाएंगे, फिर किसी पर क्लिक कर देते हैं हम लोग कोई भी श्रेणी में। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद देखिए जो यहाँ 3 डॉट आएगा, 3 डॉट पर, तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर था पहले बेनिफिशियरी डेड, यहाँ इसमें सबसे नीचे में इधर साइड में क्या था, बेनिफिशियरी डेड, तो उस बेनिफिशियरी डेड का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो यही कुल जो है टोटल बदलाव पोषण ट्रैकर 19.0 में लाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, मैं इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण वीडियो है आगे में लाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।